नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सर्व पितर अमावस्या पर जो थाली निकाली जाती है, वो क्या-क्या निकालना होता है उसमें सामान, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप किसी भी कारणवश जैसे महिला को पीरियड्स हो गए हैं या आप घर से बाहर हैं या आप जो है ये इस तरीके की थाली नहीं निकालना चाहते हैं, तो सूखा-सीधा भी दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो आप सर्वपितर अमावस्या या नॉर्मल कोई भी अमावस्या आती है उसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। देश भर में सर्वपितृ अमावस्या मनाई जा रही है और यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है। पितृ पक्ष के समय पूर्वज धरती पर आते हैं और वे अपने वंशजों से अपने लिए श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। इसीलिए पितरों के निमित्त तर्पण करने के साथ उनके लिए भोजन और दान करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सर्व पितृ अमावस्या पर ब्राह्मण भोज करवाते हैं और कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इस नियमों के तहत अगर श्राद्ध भोज करने से पितरों को शांति मिलती है, पितृ दोष भी दूर होता है और माना जाता है कि श्राद्ध कर्म यदि नियमों के साथ किया जाए तो उसका पूर्ण लाभ पितरों को प्राप्त होता है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर भोजन कैसा होना चाहिए? सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आप भोजन बना रहे हैं तो खीर पूरी का होना बहुत ही जरूरी है। भोजन कराने या श्राद्ध करने का समय दोपहर से पहले आपको कर देना है। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व आपको पंचबलि देनी होती है और हवन करना होता है। पंचबलि के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। इसका मतलब है कि आप 4 जगह जो है अलग-अलग जो है खाना निकालेंगे। कुत्तों का जो है आपका कौओं का, इसी तरीके से गाय का, चींटी का, और जो 5वीं जो थाली है वो देवताओं के लिए यानी कि ब्राह्मण को जो आप भोजन करवा रहे हो वो होगी। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो सबसे पहले आपको खाने में बनानी है पूरी। पूरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जो है पूरी शुद्ध देसी घी में आप ये खाना बनाएं तो आप पूरी बनाएंगे। उसके साथ साथ आपको खीर बनानी जरूरी है, तो खीर आप चावल की जो खीर है वो आप बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन पसंदीदा अनुसार डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ खीर और पूरी यानी कि चार चार जो खीर पूरियां हैं उनको अलग अलग रख के और उस पर थोड़ी थोड़ी खीर रख के इस तरीके से भी जो है निकालते हैं। लेकिन आपको पूरी थाली निकालनी चाहिए। तो खीर खीर के बाद जो है आपको हलवा बनाना चाहिए। हलवा आप अपनी इच्छा अनुसार आटे का, सूजी का बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है आलू की सब्जी, आलू छोले की सब्जी आप बना सकते हैं, या आप खाली आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा सीजनल आलू मटर बना सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी सब्जी जो है आप बना सकते हैं। इसमें आपको लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से जैसे आप आलू मटर या कोई भी सब्जी अपने पसंदीदा स्वाद चुन सकते हैं। पेठा बहुत ही सात्विक माना जाता है। आप चाहें तो पेठे की सब्जी भी उस दिन बना सकते हैं, या फिर आप जैसे छोले, राजमा, इस तरीके का जो सब्जी है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, दाल वगैरह वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं इस दिन। तो श्राद्ध के खाने के लिए इस तरीके से आप पूरी अपनी एक थाली तैयार कर लेंगे जिसमें खीर है, हलवा है, पूड़ी है, उसके साथ ही सब्जी है, उसके साथ ही आप दही या रायता रखें और आप जो है सलाद यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये पूरा श्राद्ध का खाना इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो श्राद्ध की थाली इस तरीके से कुछ निकाली जाती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपका अलग अलग जो भी मन है उसी के अकॉर्डिंग सब्जी बनाकर आज श्राद्ध की थाली निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार घर में क्या होता है कि हम जो ये थाली है ये नहीं निकाल पाते किसी कारणवश, तो आप उस दिन सूखा सीधा भी दे सकते हैं, जिसको कि आम भाषा में सूखा सीधा कहा जाता है। तो इसके साथ साथ जो आप थाली निकाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो फ्रूट्स यानी कि फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मिठाई है वो भी इसके साथ जो है आप दान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही जरूरी है कि दक्षिणा आप जरूर से दें, तो दक्षिणा भी आप इसके साथ रख सकते हैं। अगर आप सर्वपितृ अमावस्या को कपड़े दान कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पितरों को जो कपड़े दान किए जाते हैं वो हमेशा 5 कपड़े दान दिए जाते हैं। तो 5 कपड़ों में आप जैसे कुर्ता पजामा एक ही काउंट होता है, जैसे अगर आप पैंट शर्ट दे रहे हैं तो भी वो एक ही काउंट होता है। तो जैसे आप कुर्ता पजामा, उसके साथ जो है आप अंडर गारमेंट्स दे सकते हैं, बनियान सेंडो आप ले सकते हैं, हैंकी यानी कि रुमाल आप ले सकते हैं, एक गमछा टाइप आप ले सकते हैं, इसी तरीके से टावल। तो ये सारी चीजें आप जो है ले सकते हैं। चप्पल जूते नहीं दिए जाते, चरण पादुका दी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और उसके साथ आप जनेऊ जरूर से दें। तो 5 इस तरीके से कपड़े आप जो है दान कर सकते हैं।
या जब हम सूखे की बात कर रहे हैं, अगर आप सूखा देना चाहते हैं, सूखा सीधा जिसमें कि आप खाना नहीं बना रहे हैं बल्कि उस सामान को बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो आप दान दे रहे हैं। जैसे पूरी है, पूरी में आप घी डालते हैं मोइन करने के लिए या घी से में ही तलते हैं, आटा है, नमक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है दे सकते हैं। इसी तरीके से खीर हमें बनानी होती है थाली में, तो खीर के लिए आप चावल, दूध, चीनी और जो भी अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप दे सकते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पैकेट ही खरीदना है या इस तरीके से, जो भी हमारे घर में सामान होता है उसी को आप एक थाली में, एक कटोरी में सजा लीजिए और आप वो दे सकते हैं। या आप जैसे किसी मंदिर में देने जा रहे हैं, आपके घर से दूर है, तो आप जो छोटी छोटी पुड़िया या फिर जो है इस तरीके से पॉलिथीन में पैक कर लीजिए और आप वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हलवा बना रहे हैं तो आटे का, सूजी का, जो भी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप आटा या सूजी रख सकते हैं, चीनी, घी वो आप रख सकते हैं। सब्जी, जैसे सब्जी बनाने के लिए जो भी चाहिए, जैसे आलू है, आपका पेठा है, उसके साथ आप टमाटर, 2-4 हरी मिर्च, घी, नमक, हल्दी, जीरा, ये सारी चीज़ें आप जो है दे सकते हैं सब्जी के लिए। और इसके साथ-साथ आप जो पितरों को कपड़े दे रहे हैं, वो कपड़े आप रख सकते हैं, मिठाइयाँ आप रख सकते हैं, फल आप रख सकते हैं और दान दक्षिणा के लिए जो है कुछ पैसे ज़रूर से दें। और अगर आप इस दिन कुछ और विशेष दान भी देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो अपने चैनल पर बनाई है। तो आप दान देने के लिए भी, जो भी आप दान देना चाहते हैं, क्या-क्या दान देना शुभ है, क्या-क्या नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमारे चैनल पर अलग-अलग वीडियो बनाई गई है। आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।